भी एक आईआईटीएन हूँ और आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने कल्चर को भूल जाओ, अपने रूट्स को भूल जाओ। रामायण, महाभारत, ये सब हमारे देश की हिस्ट्री है। देश में हो रहा है हिंदू धर्म का अपमान, अब लिया जाएगा तगड़ा एक्शन। आखिर कैसे आज कॉलेजेस में नाटक दिखलाकर रामायण का मजाक बनाया जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे का क्या है पूरा मामला, और इससे पहले पांडिचेरी यूनिवर्सिटी कैसे आई थी सुर्खियों में, क्या बयान दिया है ए रजा ने हिंदू धर्म के खिलाफ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सनातन धर्म हिंदू धर्म या कहें एक ऐसा धर्म जो अपनी आध्यात्मिकता, अपनी संस्कृति और अपने उच्च विचारों के लिए दुनिया भर में आज खूब मशहूर हो रहा है। एक तरफ जहां आज दुनिया भर में सनातन धर्म के लोग दीवाने हो रहे हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपना रहे हैं, वहीं भारत में क्या हो रहा है शायद आप इस बात से अनजान हो कि जो भारत देश अपने धर्म को, संस्कृति के लिए ये जाना जाता है और शान समझता है, उसी देश में उसके धर्म हिंदू धर्म और उनके भगवानों का मजाक बनाया जा रहा है। यकीनन इस बात पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाल ही में जो खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है उसने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या कह लीजिए आईआईटी, इसको हम क्या समझते हैं, एक शिक्षा का केंद्र जहां बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के और अपने करियर के लिए ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने करियर को तलाशते यहाँ के बच्चे अपने धर्म, संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण बात की अपनी देवी देवताओं को भूल जाएं या उनके किए हुए मानव जाति के उद्धार मई कामों को ही भूल जाएं और उन्हें मजाक का पात्र बनाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में आईआईटी बॉम्बे में रामायण पर खेले जा रहे नाटक के दौरान हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने का मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रामायण हिंदू धर्म के लोगों के लिए क्या महत्व रखती है, शायद इस बात से कोई अनजान नहीं है। ये एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसका मजाक सहने योग्य नहीं है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म या फिर उनके भगवानों का मजाक बनाने का ये पहला मामला है, तो ऐसा भी नहीं है। इससे पहले कई बार हिंदू धर्म की संस्कृति का मजाक बनाया गया है। ज्यादा दूर कहाँ जाएं, हाल ही में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसके बाद तो भयंकर विपदा आन खड़ी। लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके आक्रोश के बाद सोशल मीडिया पर उसका रंग देखा गया। लोगों का कहना है कि अब इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, हम कार्यवाही करेंगे, हम भारतीय हैं, साथ ही प्रभु श्री राम की पीढ़ियां भी, और उनका मजाक उड़ाना नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और वाकई में दोस्तों, ये बात अब नजरअंदाज करने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक बार या दो बार नहीं बल्कि अब तो ये एक नया चलन बन चुका है। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और आईआईटी के मामले के अलावा कुछ ऐसा भी विवाद सामने आया है जहां केवल जय श्री राम का नारा ही एक स्टूडेंट पर भारी पड़ गया। कुछ समय पहले गाजियाबाद के एबेस इंजीनियरिंग कॉलेज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक स्टूडेंट स्टेज पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहा था। लेकिन जैसे स्टूडेंट ने जय श्री राम का नारा लगाया, तभी एक महिला टीचर भड़क जाती हैं और गेट आउट कहकर स्टेज से उतार देती हैं। लेकिन टीचर की यह हरकत उसी पर भारी पड़ गई। कॉलेज की ओर से उसे सख्त एक्शन लेते हुए कॉलेज के उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पुडुचेरी का मामला भी एक बड़ा विवाद बनकर सामने आया। लेकिन इसे जानने से पहले आइए हम आईआईटी बॉम्बे में हुए पूरे मामले को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये बात है 31 मार्च की, जब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के आईआईटी बॉम्बे में कल्चरल फेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के हिस्से के रूप में रोहन नाम का एक नाटक दिखाया गया, जो रामायण पर आधारित था। लेकिन बड़ी ही बुरी बात है कि रामायण में श्री राम के किरदार के साथ छेड़छाड़ की गई। इस नाटक में पात्रों का नाम थोड़ा बदल दिए गए थे। ऊपर कहानी के उद्देश्य कथित तौर पर प्राचीन महाकाव्य की जागृत और नारीवादी एक्सप्लेनेशन को प्रेजेंट करना था, लेकिन इस नाटक में जो दिखाया गया था उससे धार्मिक भावनाओं पर बहस शुरू हो गई। इस नाटक में दिखाया गया कि सीता बोलती हैं, स्वामी ऐसी अवस्था में अकेली सुहागन अपना हृदय संभाल किसके साथ करे। इस पर सामने से राम का कैरेक्टर बोलता है कि खोल, और क्या वो जवाब देता है, संकोच। वहीं एक अलग सीन में राम से कहलवाया गया है कि तू किसी दूसरे कबीले में जाकर किसी दूसरे मर्द के साथ यहाँ रह आई है, इसलिए यह कबीला तेरा स्वीकार वापस नहीं करेगा। इस पर सीता बोलती है, दूसरा मर्द, अरे मैं तो वहां बंदी थी। इस पर राम आरोप लगाते हैं कि सीता ने कबीले की सीमा लांघी, रेखा का उल्लंघन किया।
ये सब तो कुछ भी नहीं दोस्त। राम के कैरेक्टर से कहलवाया गया है कि तू कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ मेरी सुनेगी। वहाँ यहाँ तो सीता का जवाब है ना, वाकई आपको हैरान कर देगा। यहाँ सीता कहती है कि मर्द होने गया था तू, इंसान बनना भूल गया। इस पर राम का कैरेक्टर बोलता है कि अब एक और औरत समझाएगी मुझे कि मर्द बनना क्या होता है। इन सब से आप समझ सकते हैं कि रामायण का कितना अपमान किया गया है। इस नाटक में वही एक सीन तो एक ऐसा भी दिखाया गया है जिसे सुनकर तो आपका खून खौल जाएगा। एक सीन में सीता बोलती है कि एक अलग दुनिया है, वहां और अच्छा हुआ कि अघोरा मुझे वहां लेकर गया। यही नहीं, इससे आगे सीता बोलती हैं कि वहां की औरतों को काफी इज्जत मिलती है और उससे मुझे स्वयं बोला कि मेरी अनुमति के बिना मुझे छुएगा भी नहीं। यहाँ सीता का कैरेक्टर ये भी बोलती है कि उसने मुझे एक ऐसा मर्द देखा, मुझे इस कबीले में एक भी नजर नहीं आता। ये सब सुनने के बाद आप ही सोचिए, क्या कोई सहन कर सकता है? अपने पवित्र ग्रंथ के ऊपर दर्शाया गया इतना अपमानजनक नाटक, इससे ही हम समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म का मजाक बनाने के लिए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाने के लिए आजकल ऐसे नाटकों के पात्रों से कुछ भी कहलवाया जाता है। वहीं बात करें पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के मामले की, तो ये बात है 29 मार्च की, जब एंजीनी 2K24 नाम से एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल के दौरान कॉलेज में एक नाटक का आयोजन किया गया। ये मामला भी पूरा IIT बॉम्बे जैसा ही था। इस दौरान कॉलेज में एक नाटक हुआ जहां रामायण के पात्रों ने कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया, उसे देखकर हर कोई गुस्से की आग में भड़क उठा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि नाटक में सीता माता का कैरेक्टर पात्र रावण को गोमांस खाने की पेशकश करती है और कहती है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। और इस नाटक ने तो वाकई सभी हदें पार कर दी। RSS शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक लोकल ऑफिशियल ने इंडिया टुडे को बताया कि उन्होंने भगवान हनुमान की पूंछ को एंटीना बताकर उनका मजाक भी उड़ाया। खबरों के अनुसार पुडुचेरी पुलिस ने AVVP की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और साथ ही यूनिवर्सिटी से संबंधित HOD को पोस्ट छोड़ने के लिए कहा है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कुछ ऐसे कॉलेजेस की जहां नाटकों द्वारा हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के ही नेता हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाने पर उतर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं द्रमुक नेता और केंद्रीय मंत्री जिनका दिया हुआ बयान बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। उनका कहना है कि भारत एक देश नहीं बल्कि ये तो एक उपमहाद्वीप है, और ये सब उन्होंने क्यों बोला, इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताते हैं। असल में ये बात है मार्च के महीने की, जब एक समारोह के दौरान DMK के A राजा मौजूद थे। उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा कहा, तब से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक देश का मतलब एक भाषा, एक संस्कृति, एक परंपरा है, तो इस हिसाब से भारत देश नहीं बल्कि उपमहाद्वीप है। यहाँ तमिलनाडु एक देश है जिसकी एक भाषा और एक संस्कृति है, वहीं मलयालम एक अलग भाषा और संस्कृति है, और ऐसा ही उड़िया एक भाषा और एक राष्ट्र है और एक देश है। और इस तरह बाकी सभी जिन्हें एक साथ रखने से ही भारत बना है। इस तरह भारत एक उपमहाद्वीप बनता है, एक देश नहीं। यही नहीं, उन्होंने जय श्री राम के नारे के लिए भी अपनी अलग टिप्पणी दी। राजा ने कहा कि आप जिस भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये आपका जय श्री राम और भारत माता की जय है, तो हम आपके जय श्री राम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यही नहीं, वो कहते हैं कि तमिलनाडु इसे स्वीकार नहीं कर सकता, तुम जाकर बता दो कि हम राम के शत्रु हैं। और उनके इस बयान पर काफी तगड़ा एक्शन लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में ही किस तरह से यहाँ की संस्कृति और धर्म का अपमान किया जा रहा है। खैर, इस जानकारी पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।